एक बार की बात है, तालाब किनारे मिकी नाम की एक मगर रहती थी। वो मगर सोने की थी और बहुत खूबसूरत दिखती थी। जंगल में बहुत सारे जानवर उसके दोस्त थे। मिकी मगर जल्दी ही मां बनने वाली थी। वो बहुत खुश थी, पर खुश होने के साथ साथ वो बहुत चिंतित भी थी, क्योंकि जंगल में हर किसी के अंडे चोरी किए जाते थे और खा लिए जाते थे। मिकी मगर सोचती थी कि अगर मैंने अंडे दिए और वो भी चोरी हो गए तो क्या होगा। वो अपने अंडों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंता में थी। आखिरकार एक दिन मिकी मगर ने अंडे दिए। अपने अंडे को देखकर वो बहुत खुश हो गई और सोचने लगी, बस अब जल्दी से इन अंडों के अंदर से बच्चे बाहर आ गए तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी और उन्हें कोई भी मुझसे चुरा भी नहीं सकेगा। मिकी मगर दिन रात अपने अंडों के पास ही बैठी रहती थी। वो अपने अंडे को अपने नजरों से दूर नहीं होने देती थी और अपने अंडों का बहुत ख्याल रखती थी। बस अब कुछ दिनों की ही बात है, मेरी मुलाकात मेरे बच्चों से होगी। अब तक मुझे सावधानी बरतनी पड़ेगी। मिक्की मगर को ये बात पता नहीं थी कि जब से उसने अंडे दिए हैं, तब से उन अंडों पर कोई नजर लगाए बैठा है। एक रात की बात है। मिक्की मगर बहुत दिन से तालाब में नहीं गई थी, क्योंकि वो बहुत दिनों से अपने अंडों के पास ही बैठी थी। उस रात मिक्की मगर से रहा नहीं गया। रात का समय है और आजू बाजू में कोई भी नहीं है। मैं बस थोड़ी देर के लिए तालाब में तैर कर आती हूँ। ये सोचकर मिकी मगर बस कुछ ही मिनटों के लिए पानी में तैरने के लिए चली गई। बस यही मौका है मेरे पास। इतने दिनों की मेहनत कामयाब हो गई। जल्दी से जाकर अंडे चुरा कर ले आता हूँ। ये कहकर लाल लोमड़ी जल्दी से अंडे के पास आती है और सभी अंडे उठाकर वहां से भाग जाती है। अब आया मजा। मैं कितने दिनों से उस मिकी मगर को अपने अंडों के पास से हटने की राह देख रहा था। आखिरकार मेरे मुझे मौका मिल ही गया और अब मेरे हाथ ये अंडे लगे हैं। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। अपने अंडों की याद आते ही मिकी मगर जल्दी से तालाब किनारे आ जाती है और देखती है तो उसके पैर से जमीन हिल जाती है। वहां पर अंडे नहीं होते। वो इधर उधर अपने अंडों की खोज शुरू करती है। जब उसे अंडे नहीं मिलते तो वो जोर जोर से रोने लगती है। अरे, ये क्या हो गया? कोई मेरे अंडे चुरा कर ले गया। कोई मदद करो, कोई मदद करो। पर रात का समय होता है। वहां पर कोई भी जानवर नहीं होता। मिकी मगर अब बहुत उदास हो जाती है। अब क्या होगा? किसने चुराए होंगे मेरे अंडे? अब मैं क्या करूंगी? मुझे क्या जरूरत थी तालाब में जाने की? मेरे अंडे, मेरे अंडे। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। जल्द ही सुबह हो गई और मिकी मगर जंगल के सभी जानवरों को अपने अंडों के बारे में पूछने लगी। मिकी, क्या हो गया? हाथी, मेरे किसी ने अंडे चुरा लिए हैं। क्या तुमने किसी को यहाँ से आते जाते हुए देखा है? नहीं मिकी, मैंने किसी को नहीं देखा। मिकी मगर आगे बढ़ती है। क्या हुआ मिकी, तुम रो क्यों रही हो? बबलू, क्या रात में किसी को तुमने यहाँ से आते जाते देखा है? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। पर क्या हो गया? मेरे अंडे किसी ने रात में चुरा लिए हैं। मिकी मगर दिन भर जंगल के सभी जानवरों को अपने अंडे के बारे में पूछती है, पर किसी ने भी किसी को छुप कर आते जाते हुए नहीं देखा था। मिकी मगर अब रो रो कर थक गई थी। अब शाम हो गई थी। वो तालाब किनारे आकर बैठ गई और अपने अंडों की याद में फिर से रोने लगी। तभी वहां पर गोलू उल्लू पेड़ पर बैठा हुआ उसे नजर आता है। वो जल्दी से उसके पास जाती है और कहती है। गोलू उल्लू, क्या तुमने रात में किसी को यहाँ से आते जाते हुए देखा है? गोलू उल्लू थोड़ा सोचता है और कहता है, रात में मैं यहीं बैठा था, पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। गोलू, याद करने की कोशिश करो। किसने मेरे रात में अंडे चुरा लिए हैं? क्या तुम्हारे अंडे चोरी हो गए? हाँ गोलू, और तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। याद करने की कोशिश करो। कोई यहाँ से चुपके से आ जा रहा था। तुमने देखा होगा। याद करो। गोलू उल्लू सोचने लगता है। फिर उसे याद आता है। हाँ, अब याद आया। मैंने लाल लोमड़ी को कल रात को तालाब किनारे देखा था
और वो इधर उधर देखते हुए भाग गई थी। मिकी मगर को अब याद आता है कि लाल लोमड़ी हर किसी के अंडे चुराती थी और खा लेती थी। मिकी मगर अब गुस्से से लाल हो जाती है मैं उस लाल लोमड़ी को नहीं छोड़ूंगी। और वो लाल लोमड़ी को ढूंढने जंगल में निकल जाती है। रास्ते में उसे मोटा हाथी, बबलू बंदर, भोलू भालू ऐसे अनेक जानवर मिलते हैं। वो सभी को लाल लोमड़ी के बारे में बताती है। जंगल में अब हर कोई लाल लोमड़ी को ढूंढने लगता है। तभी चींची चिड़िया को लाल लोमड़ी एक पहाड़ पर नजर आती है। वो जल्दी से उड़कर मिकी मगर के पास जाती है। मिकी, मैंने अभी लाल लोमड़ी को जंगल के पहाड़ पर देखा है, वो वही बैठी है। अब जंगल के सभी जानवर पहाड़ की तरफ निकलते हैं। मिकी मगर सबसे आगे होती है और जल्दी से पहाड़ पर पहुंच जाती है। लाल लोमड़ी वहां पर अंडे खाने की तैयारी कर रही होती है। अब मैं आराम से बैठकर ये अंडे खा लूंगी। मैंने अंडे चुराए हैं, ये पता चलना नामुमकिन है, क्योंकि मुझे किसी ने भी रात को जंगल में जाते और आते नहीं देखा। चलो अब जाने भी दो, मैं अंडे खाती हूँ। तभी अचानक से लाल लोमड़ी पर कोई पीछे से वार करता है। लाल लोमड़ी घायल हो जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे मार रहा है। मेरे अंडे चुराने की तुमने कोशिश कैसे की? मैं तुम्हें अब मार दूंगी। और वो लाल लोमड़ी की तरफ बढ़ती है। लाल लोमड़ी घायल होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाती। जंगल के बाकी जानवर वहां आते हैं। मिकी, तुम शांत हो जाओ, इसे मारकर कुछ नहीं होने वाला। इतनी परेशानी मत करो और शांत हो जाओ। हम सभी मिलकर इस लाल लोमड़ी का कुछ ना कुछ सोच लेंगे। तुम बस अपने अंडों का ख्याल रखो। अपने अंडों के बारे में सुनते ही मिकी मगर शांत हो जाती है और अपने अंडों के पास जाती है। अपने अंडे को सही सलामत देखकर वो खुश हो जाती है। लाल लोमड़ी, तुम्हें हम इस जंगल से बर्खास्त करते हैं। इसी में सबकी भलाई है। तुम यह जंगल छोड़कर चली जाओ। हाँ, और यहाँ पर वापस आने की तुम कोशिश मत करना। लाल लोमड़ी जैसे तैसे उठकर वहां से चली जाती है। तभी अंडों से मिकी मगर के छोटे छोटे बच्चे बाहर आते हैं। सभी बच्चे सोने के ही होते हैं और बहुत खूबसूरत दिखते हैं। मिकी मगर उनको देखकर बहुत भावुक हो जाती है और बहुत खुश हो जाती है। जंगल के सभी जानवर मिकी मगर के बच्चे देखकर खुश हो जाते हैं। कहानी अच्छी लगी ना? तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो को आप देख सकें। गोरखपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। रामू बहुत गरीब था और जैसे तैसे करके अपना घर चलाता था। उसने कई सारे जानवर पाल रखे थे, जिसमें एक मुर्गी, एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक बकरी और सुअर भी था। रामू खेती करता था। एक सुबह की बात है, रामू का बेटा राजू सुबह जल्दी उठा और उसे बहुत भूख लगी थी। घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। रामू दुखी हो जाता है और कुछ सोचता है। फिर उसे याद आता है और कहता है, राजू, मैं जाके देखता हूं मुर्गी ने अंडा दिया है कि नहीं, और तुझे लेके आता हूं। ये कहकर रामू अपने घर के पीछे चला जाता है, जहां पर मुर्गी होती है। वो मुर्गी को उठाकर देखता है कि मुर्गी ने अंडा दिया है कि नहीं। मुर्गी को उठाते ही वो चौंक जाता है। वो देखता है एक सोने का अंडा। उसे हाथ में लेकर देखता है तो सच में सोने का अंडा होता है। रामू हंसने लगता है और नाचने लगता है और राजू को बुलाता है। राजू बाहर आता है। राजू, देखो क्या हुआ है। क्या हुआ पापा? देखो, अपने मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। सोने का अंडा? पापा, पर ये कैसे हुआ? लगता है भगवान को अपने घर पर दया आ गई। अब मैं ये सोने के अंडे को बेचूंगा और बहुत सारे पैसे लाऊंगा। रामू सोने का अंडा लेकर सुनार के पास जाता है और सुनार को अंडा बेचता है। उससे उसके पास बहुत सारे पैसे आते हैं।
रामू उस पैसे से घर में अनाज लेकर आता है। ऐसा अब हर दिन शुरू हो जाता है। मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती है। रामू उसे बेचकर घर में सामान लेकर आता है और कुछ दिनों में ही बहुत अमीर हो जाता है। गांव में सब लोग बहुत चकित हो जाते हैं कि रामू रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया, पर किसी को कुछ पता नहीं चलता। राजू एक दिन स्कूल जाता है तो उसका दोस्त सिकंदर उससे कहता है, राजू, तुम इतने अमीर कैसे हो गए? तुम्हारे पास तो कुछ दिन खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे। मैं तुझे एक सीक्रेट बताता हूँ, पर तू मुझसे प्रॉमिस कर कि किसी को नहीं बताएगा। हाँ, प्रॉमिस। राजू मुर्गी के बारे में सिकंदर को सब बता देता है। स्कूल छूटते ही सिकंदर अपने घर जाता है। उसके पिताजी एक बहुत बड़े साहूकार थे। उनके पास जाकर सिकंदर उनको राजू की मुर्गी के बारे में बताता है। सिकंदर की बात सुनकर, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मुझे चाहिए। सिकंदर जो कह रहा है वो सच ही होगा, क्योंकि वो गरीब रामू रातों रात इतना अमीर कैसे हो सकता है। वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मुझे चाहिए। ये सोचकर वो कुछ आदमियों को रामू के घर में भेजता है। वो आदमी रामू के घर जाकर देखते हैं तो रामू घर पर नहीं होता। वो रामू के घर के पीछे जाकर देखते हैं तो वहां पर बिल्ली, कुत्ता, बकरी और एक सुअर भी होता है। आदमी को देखकर कुत्ता बहुत जोर जोर से भौंकने लगता है। कुत्ते से परेशान होकर, ये हरपाल सिंह ने हमें क्या काम करने भेजा है? मुर्गी उठा लाओ, खुद के पास कितना पैसा है, एक मुर्गी नहीं खरीद सकता। ये बात सभी जानवर सुन लेते हैं। वो सभी जानवर बहुत शोर करते हैं, पर कुछ फायदा नहीं होता। वो आदमी मुर्गी को चुराकर ले जाते हैं और हरपाल सिंह को जाकर वो मुर्गी दे देते हैं। हरपाल वो मुर्गी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपने घर के गोठे में रख देता है। दूसरे दिन सुबह जब रामू सोने का अंडा लेने घर के पीछे आता है, वो देखता है कि मुर्गी वहां पर नहीं होती। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है और इधर उधर मुर्गी को खोजना शुरू करता है, पर उसे मुर्गी नहीं मिलती। रामू बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। ये क्या हो गया? मेरी मुर्गी किसने चुराई? अब मैं जीऊंगा कैसे? अपने मालिक को दुखी देख बाकी जानवर भी दुखी हो जाते हैं और अपने दोस्त को अपने पास ना देख और दुखी हो जाते हैं। दोपहर में वो सब मुर्गी को वापस लाने का प्लान बनाते हैं। कुछ करना होगा, हमें अपने दोस्त को वापस लाना होगा। हाँ, हमें कुछ तो करना होगा। हम सब जाते हैं, अपने दोस्त को वापस लेकर ही आएंगे। ये कहकर वो सब हरपाल सिंह के घर चले जाते हैं। वो हरपाल सिंह को घर के पीछे गोठे में जाते देखते हैं और उसके पीछे पीछे ये सभी जानवर धीरे धीरे करके अंदर चले जाते हैं। हरपाल सिंह मुर्गी को बाहर निकालता है और देखता है कि मुर्गी ने सोने का अंडा दिया हुआ है। सोने का अंडा देख वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मैं अब आराम से बैठकर खाऊंगा। ये मुर्गी अब मुझे बहुत अमीर बनाएगी। मेरी सातों पुश्तियां बैठकर अब खाएंगी। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी कुत्ता आ जाता है और भौंकने लगता है। उसे सुनकर हरपाल सिंह डर जाता है। तभी बिल्ली हरपाल सिंह पर छलांग मारती है और उसे अपने नाखून से वार करती है। हरपाल सिंह जोर जोर से चिल्लाता है। सुअर गोठे पर जो कीचड़ होता है उसे हरपाल सिंह पर फेंकता है। वो कीचड़ हरपाल सिंह की आंखों में चला जाता है और अपनी आंखें पकड़ लेता है। अरे, ये क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तभी बकरी जोर से भागकर जाती है और हरपाल सिंह को टक्कर मार देती है।
हरपाल सिंह जोर से नीचे कीचड़ में गिर जाता है और उठ ही नहीं पाता। तभी कुत्ता हरपाल सिंह के पैर को काट लेता है। अरे मर गया, मर गया, मुझे कुत्ते ने काट लिया, बचाओ बचाओ। तभी कुत्ता मुर्गी को कहता है, चलो भागो यहाँ से, हमें अभी निकलना होगा। हाँ, यही मौका है, चलो भागो। ये कहकर सभी वहां से भाग जाते हैं और रामू के घर वापस आ जाते हैं। अपनी मुर्गी को वापस देखकर रामू बहुत खुश हो जाता है। अपने सभी जानवर को अपने घर में वापस ठीक से रखता है। अपने मालिक को खुश देखकर सभी जानवर खुश हो जाते हैं।